नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं एडिटोरिया के द्वारा निकाला गया बिहार तथ्य संग्रह, जिसमें आज देखेंगे बीपीएससी में पूछा गया पीटी के प्रश्नावली। तो आइए देखते हैं शुरुआत से। सबसे पहले देखते हैं 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछा गया था जो बिहार से रिलेटेड था। तो कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ हुआ। कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ होगा, तो वो होगा अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र आईबीए के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है, तो ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने। बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य जो है क्या है, सही आंसर होगा ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना मिशन दक्ष का जो है प्राथमिक उद्देश्य है। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके, और इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट। क्या है, एनी बेसेंट हो जाएगा। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ, किसके बीच समझौता हुआ, तो भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच जो है वो समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन थे। बिहार में किसान सभा के ये शाहजानंद सरस्वती, शाहजानंद सरस्वती। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया। विक्रम जो है पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था, तो गोराखड़ी के रंगनाथ शर्मा को, गोराखड़ी के रंगनाथ शर्मा को मार दिया गया था। कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, तो चतुर्थ जो है नहीं की गई थी, ये कुंडल वन में किया गया था जो कश्मीर में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे, आचार्य नहीं थे, तो कौटिल्य नहीं थे। कौटिल्य के बाद जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, तो पटना हरकारा के, पटना हरकारा। निम्नलिखित में कौन सा पार्क या अभ्यारण्य जो है बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क आता है। निम्नलिखित में कौन सा बिहार का राज्य पशु है, तो 4 ऑप्शन था, उसमें जो है बैल होगा। क्या है, बैल होगा। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 2014 में। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी, 2014 में। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल जो है वो कैमूर जिला है। कौन सा जिला है, कैमूर जिला है। बिहार संपूर्ण भारत का कितना % पायराइट उत्पादित करता है, तो 95%। यह प्रश्न आयोग द्वारा जो है निरस्त किया गया था, लगभग 95% करता है। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, तो जमुई जिला में। क्या है, जमुई जिला में। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है, तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसून, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। अब आइए देखते हैं बीपीएससी एडीओ 2026 में जो हुआ है, जो कैंसिल हुआ है, उसमें क्या क्या प्रश्न पूछा गया था, देखते हैं। किसान नेता शाहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था, तो कृषक समाचार से जो है वो नहीं था। 1927 में पटना में वेटरनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था। 1927 में पटना में वेटरनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया, तो गणेश दत्त समिति का गठन किया गया था। निम्नलिखित में कौन सी झील बिहार में स्थित है, तो अनुपम झील। क्या है, अनुपम झील। ये बीपीएससी में भी एक बार पूछा गया है। दीपांकर श्रीज्ञान किससे जुड़े बौद्ध विद्वान थे। दीपांकर श्रीज्ञान किससे जुड़े बौद्ध विद्वान थे, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय से। निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के पश्चिमी भाग में जो है स्थित है, तो वो है कैमूर। क्या है, कैमूर। 2024-25 के बजट के अनुमान के अनुसार बिहार का सकल राजकोषीय घाटा का प्रतिशत इसके जीएसडीपी का था कितना, तो 3% था। क्या है, 3%। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो 7% आता है। 1919 में बिहार और उड़ीसा में प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें किस आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा पारित की गई थी, तो 6 से 10 वर्ष। क्या है, 6 से 10 वर्ष। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में जो है आयोजित हुई थी। विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के शासक ने की थी। विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के शासक ने की थी, तो धर्मपाल ने। क्या है, धर्मपाल ने। मगध वंश की राजधानी पाटलिपुत्र के पूर्व कहाँ थी, तो राजगीर थी। पाटलिपुत्र के पूर्व कहाँ थी, राजगीर थी। बंगाल एवं बिहार के पाल राजवंश किस धर्म के अनुयायी थे, तो बौद्ध धर्म के जो है अनुयायी थे। निम्नलिखित संस्थानों को उनके स्थापना वर्षों को जो है मिलान करना है। यहाँ पर जब मिलान करेंगे तो आइए देखते हैं कि हो जाएगा पटना कॉलेज का हो जाएगा 1863 में। प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज का हो जाएगा कब, 1925 में। बिहार विद्यापीठ का हो जाएगा 1921 में। बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का हो जाएगा 1900 ईस्वी में। और पटना महिला कॉलेज का हो जाएगा 1940 ईस्वी में। क्या है, 1940
1940 में। अप्रैल 2022 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से किसे भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया था? ये किया गया था मिथिला मखाना को। क्या है? मिथिला मखाना को। 1917 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी पहली भागीदारी को चिन्हित किया। इस आंदोलन का उद्देश्य दमनकारी नीतियों से पीड़ित नील उत्पादकों की शिकायतों का समाधान करना था। कथन: चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी का पहला बड़ा जन आंदोलन था। बिल्कुल सही। इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना था। ये भी सही। ए और आर दोनों सत्य है। आर ए का सही जो है व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है 1920 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन किस स्थान पर जो है आयोजित हुआ था? ये भागलपुर में। कहाँ? भागलपुर में। 1908 में मुजफ्फरपुर में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो मिस्टर किंगफोर्ड के। 1905 के लिए किस महीना में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई? तो ये कर दी गई थी जुलाई महीने में। क्या है? जुलाई में। बिहार में खेती क्षेत्र के आधार पर खाद्य फसलों का क्रम ऐसा है: पहले चावल, गेहूं, मक्का, उसके बाद दालें। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। आजादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिन्हा। क्या है? श्री कृष्ण सिन्हा। निम्न में से कौन से जिले में बिहार सरकार चाय क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए एक चाय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रही है? तो वह है किशनगंज में। कहाँ? किस जिले में? तो किशनगंज में। बिहार की बाढ़ के बारे में नीचे कौन से कथन सत्य है? तो बिहार मूलतः मैदानी क्षेत्र है। बिल्कुल सही। बिहार की प्रमुख नदियां लंबी है और उनका जल ग्रहण क्षेत्र पहाड़ों में है। ये भी सही। बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा है। ये भी सही। तो ये तीनों जो है कथन सत्य है बिहार में बाढ़ के बारे में। बिहार के कितने जिलों के मुख्यालय का नाम उनके जिलों के समान है? तो वो है 30। क्या है? 30 जिले ऐसे हैं जिनके मुख्यालय का भी नाम सेम ही है। बिहार में स्थित बराबर की गुफाएं किस धर्म या संप्रदाय को अशोक ने दान में दिया था? आजीवक संप्रदाय को। क्या है? आजीवक संप्रदाय को। निम्नलिखित शासकों में से किसने अवंती को मगध साम्राज्य में विजय के पश्चात सम्मिलित कर लिया था? तो वो है शिशुनाग। अवंती को मगध साम्राज्य में विजय के पश्चात सम्मिलित कर लिया था तो शिशुनाग। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार 2024-25 में नामित स्मार्ट सिटी की संख्या बिहार में कितनी है? तो 4 है। क्या है? 4। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व था कितना? 1106। क्या है? 1106। बिहार में मुख्य फसलें क्या है? तो चावल, गेहूं तथा मक्का है। अब आइए देखते हैं 70th बीपीएससी प्री प्रारंभिक परीक्षा जो री एग्जाम हुआ था। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? 1863 में। क्या है? 1863 में। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? तो 1912 में। क्या है? 1912 में। बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? तो मधुबनी। क्या है? मधुबनी। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो रांची में। कहाँ? रांची में। निम्नलिखित में किस अधिनियम ने बिहार के एक दिवसीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में भारत सरकार अधिनियम 1919 में ही जो है द्विसदनीय में बदल दिया गया था। 2019-20 में बिहार के जीएसडीपी में किसका 60.2% हिस्सा था? तो सेवा क्षेत्र का। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो पूर्णिया में होता है 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो वो है कोसी। बिहार का शोक कोसी नदी को। बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मुजफ्फरपुर में जो है वो सर्वाधिक होता है। अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए। तो कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए ई सामग्री प्रसारण। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वो 30 मीटर है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? वो 30 मीटर है। बिहार के किस जिले में मखाना उत्पादन सबसे अधिक होती है? तो मधुबनी में। क्या है? मधुबनी में। बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? तो वह है लीची का। क्या है? लीची का। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो रोहतास में जो है गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो फिरदौसिया। क्या है? फिरदौसिया। अब आइए देखते हैं 70th बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो शुरुआत में हुई थी। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में किसका एक भाग है? तो दक्षिणी बिहार का पहाड़ी भाग। दक्षिणी बिहार का पहाड़ी भाग। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का क्या नाम है? तो सोनपुर मेला कहते हैं। हरिहर बाबा का जो है मेला लगता है। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना तो 1982 में। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो वह है पटना में। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पटना में।
अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था, के लेखक है मोहम्मद बली हसन। क्या है? मोहम्मद बली हसन। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है प्राथमिक क्षेत्र में? वह 19.9%। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था सर्वहितैषी। क्या है? सर्वहितैषी। बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है? तो वो है गया जी। क्या है? गया जी। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित कहाँ है? पटना में है। क्या है? पटना में। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में मनाया जाता है? वो है भागलपुर। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया है? तो श्री सम्राट चौधरी ने। सम्राट चौधरी ने। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? तो अप्रैल 1912 में। 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय की अनुसूचित जाति एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं? तो वह है तांती तत्वा। क्या है? तांती तत्वा। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेश किया। अब आइए देखते हैं 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? तो कर्नाट राजवंश में। कर्नाट राजवंश। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो 1912 में। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? सुजनी क्या है? एक प्रकार की जो है कड़ाही है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है सही है। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की। बौद्ध धर्म का ब्रजयान संप्रदाय यहाँ फला फूला था। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय पढ़ाए जाते थे। तो इन में से कौन से कथन गलत है? तो पहला और दूसरा जो है वो है क्या है? गलत है। पहला दूसरा जो है ये गलत है, बाकी ये जो है दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है? तो यहाँ पर देखना है तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य है, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य है, यानी 1 और 4 जो है। बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में सोना पाया जाता है? तो वह जमुई में। क्या है? जमुई में। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में किस नदी पर किया गया है? तो वो गंडक नदी पर किया गया है त्रिवेणी नहर का निर्माण। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों को उनके विवरण से मिलान करते हैं। धाड़बार क्या है? धाड़बार जो है चट्टान प्रणाली है। इसका हो जाएगा कौन सा? सबसे पुराने आर्कियन रॉक हो जाएगा, सिस्टम का हिस्सा है। विंध्यन चट्टान प्रणाली अगर की बात करें तो यह हो जाएगा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली की अगर बात करें तो हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है। तृतीयक चट्टान प्रणाली की अगर बात करें तो यह पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जो है जा सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोसी जो है, कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो 1632 में। कब? 1632 में। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे? उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो श्री कृष्ण सिंह को जो है वो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उन्हें भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, वो है बत्तख मियाँ। क्या है? बत्तख मियाँ। अब आइए देखते हैं 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो वो है ब्लॉक स्तरीय निकाय। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किसका विरोध करने का विकल्प चुना था? तो वो है चौकीदारी कर का। क्या है? चौकीदारी कर का। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो वो है बत्तख मियाँ। किसने बचाई थी? तो बत्तख मियाँ। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? किसने किसानों की अगुवाई की?
तो स्वामी विद्यानंद। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह ने। क्या है? श्री कृष्ण सिंह ने। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख जो है दिनार का वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा? तो वह है शेर खान। क्या है? शेर खान हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा। क्या है? धर्मपाल के द्वारा। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन। सर जेम्स डेविड शिफ्टन। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1949 में। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी की हवेली। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो वो है मगध। क्या है? मगध। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? तो करीदाबाद दरभंगा। करीदाबाद दरभंगा। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो वो है शिवहर। क्या है? शिवहर। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो वह है मिथिला मखाना। क्या है? मिथिला मखाना। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो ये बोधगया में किया गया था। कब? तो 28 नवंबर 2022 को। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर जो है 11.3% था, जो बढ़कर वर्तमान में 15.5% जो है हुआ है। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में किन नदियों के संगम से बनती है? तो मुहाना और लीलाचन। मुहाना और लीलाचन नदी। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? वो है ठाकुरगंज। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो सिवान से जब किशनगंज, किशन से फिर मधेपुरा हो जाएगा। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो अनाज आधारित उद्योग है। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो वो है CWG। क्या है? CWG। अब आइए देखते हैं 67वीं बीपीएससी जो है री एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य के शहरीकरण का स्तर क्या है? वो है 15.3%। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है मैथिली ठाकुर। क्या है? मैथिली ठाकुर। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो वो है सीतामढ़ी में। क्या है? सीतामढ़ी में। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से। क्या है? शराबबंदी से। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? तो वो है भागलपुर। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिंधु एवं कान्हू। सिंधु एवं कान्हू। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो 1798 में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936 में। क्या है? 1936 में। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वो है कोसी को। क्या है? कोसी को। बिहार के किस जिले में तेलहड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो वो है कैमूर में। एशिया के सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोकुर झील बिहार में कौन सी है? तो कनवार झील या कांवर झील कहते हैं। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो वो है जमुई में। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो वो है भागलपुर। क्या है? भागलपुर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? वो है 51.50%। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम है नालंदा के बाद मुंगेर, मुंगेर के बाद जो है वो पटना। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का जो है 3.47% जो है होने का अनुमान है। 3.47%। वह विकल्प चुनिए जो बिहार के साथ निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो सभी के लिए वायु मार्ग ये हिस्सा नहीं है। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो नवादा, फिर किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। आजाद दस्ता। आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट देखते हैं 67वीं बीपीएससी जो कैंसिल हुआ उसकी प्रारंभिक परीक्षा 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो
22,511 करोड़, 22,511 करोड़। वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया जो है वो संबंधित नहीं है। क्या है? संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? तो वो है गोपालगंज। क्या है? गोपालगंज। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 में बुलाई गई थी बिहार विधान परिषद की पहली बैठक। बिहार से रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार सरकार की डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया? तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो वो है 38 सीटें। क्या है? 38 सीटें। बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 में। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 2000 ईस्वी में विभाजित हुआ, 15 नवंबर 2000। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो कौशल और उद्यमिता विकास। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? तो 7 विभाग शामिल हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? वह खगड़िया। क्या है? खगड़िया। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु और कान्हू ने। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध। क्या है? गौतम बुद्ध। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने। सचिंद्रनाथ सान्याल ने। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। क्या है? सासाराम में। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वो है पटना में। क्या है? पटना में। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील है। क्या है? कांवर झील। ब्रह्मयोनि हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वो है गया में। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो वो है उत्तर पश्चिम। क्या है? उत्तर पश्चिम में। अब आइए देखते हैं 66 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न कौन कौन से थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था कहाँ? तो पटना में, बांकीपुर पटना में। जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक। बिहार की स्थापना कब की गई? तो 1912 ईस्वी में। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग जो है अमानत रखा जाता था? तो 3/20। क्या है? 3/20। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? रघुवंश प्रसाद सिंह तो 11वीं लोकसभा में। प्राचीन महाजनपद जो है मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह या गिरिह ब्रज थी। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। किसने? राजकुमार शुक्ल ने। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो बिहार में किसान आंदोलन से। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो वह है चंपारण। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह। क्या है? कुंवर सिंह। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मुंडा जमुई। क्या है? मुंडा और जमुई है, सही नहीं है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 7.84%। 7.84%। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो सोन, पुनपुन, कर्मनाशा आदि। बिहार के निम्न जिलों में किस जिले में ही पिडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है? वह है कोसी मगध। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण जो है सम्मिलित नहीं है। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम वर्ष 2018-19 में यह था, राष्ट्रीय औसत का 33% था। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? तो 25 सितंबर 2020 को। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों का ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी।
भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार दिया गया मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। अब आइए देखते हैं 66 बीपीएससी री प्रारंभिक परीक्षा। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो वो है राजगीर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो बिहार राज्य से थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो हजारीबाग में। बिहार के चिरांद नामक स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना? तो जयराम दास दौलत राम। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो वो है मक्का का। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं मधुबनी और दरभंगा। मधुबनी और दरभंगा। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी है? तो मूंग और मसूर। मूंग और मसूर। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला जो है वो है पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो वो है रोहतास। क्या है? रोहतास। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो किशनगंज और सहरसा। किशनगंज और सहरसा। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो 10.53%। 10.53%। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो 4767 मेगावाट। 4767 मेगावाट। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला है? तो वह है गेहूं। क्या है? गेहूं। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1858। 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को। 1904 में ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी बिहार झारखंड में। सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो 2018 में। कब? तो 2018 में। अब आइए 65वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न देख लेते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था दफन है कहाँ? तो नालंदा में। यूसुफ शाह। क्या है? यूसुफ शाह। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो विल्सफुल बिहार। विल्सफुल बिहार। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या जो है वो है 12। जिलों की संख्या जो है गंगा के किनारे 12। निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो भीम बांध। भीम बांध। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो वो है गोपालगंज। क्या है? गोपालगंज। निम्नलिखित में कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो वो है पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो वो है पटना। क्या है? पटना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? तो वो है शिवहर। क्या है? शिवहर। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ ने। महादेव लाल सराफ ने। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल संकीर्त्यानंद ने। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद। मुरली मोहन प्रसाद। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। क्या है? कुंवर सिंह ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी विद्यानंद ने। स्वामी विद्यानंद ने। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1632 ईस्वी में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह ने। किसने? श्री कृष्ण सिंह ने। निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है? तो वो है रोहतास। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है? 935। क्या है? 935। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र की विकास दर थी 14.6%। वर्ष 2017-18 में मौजूद कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी था 4,87,628 करोड़ रुपया। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में फग्गू चौहान की पद की शपथ दिलाई? तो माननीय एपी शाही। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? तो वो है बिहार को। क्या है? बिहार को।
आइए अब देखते हैं 65वीं बीपीएससी दिव्यांग कोटा प्रारंभिक परीक्षा। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला? तो 2011 में। वर्ष 2019 में आर के सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता? तो वो है आरा से। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम क्या है? नित्यानंद राय। क्या है? नित्यानंद राय। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? चौकीदारी कर, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो बिहार का मैदान। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पटना और गया। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो सोवियत रूस के सहयोग से। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है कहाँ? तो सोनपुर में होता है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है आहर और पैन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो वो है कुर्सेला। क्या है? कुर्सेला। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो वो है भागलपुर में। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपये था। स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 पर प्रति व्यक्ति जीएसडीपी का अनुमान क्या है? तो 31,316 रुपया। 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 3 सबसे समृद्ध जिलों प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में से एक है? वो है बेगूसराय। बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राज्य अधिवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? 44%। बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017-18 में और उसकी विकास दर 2013-14 एवं 17-18 के बीच थे क्रमशः 3.1 और 6%। बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या कितनी थी? तो 8.17 लाख। 8.17 लाख। किसान क्या करे किसने लिखी है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? तो मजहरुल हक ने। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष जो है कौन थे? तो स्थूलभद्र। क्या है? स्थूलभद्र थे। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो वो है उदयन। क्या है? उदयन। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष जो है कौन थे? तो सीआर दास। क्या है? चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों को प्रश्न जो है प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार शुक्ल। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? एस.एन. हल्दर ने। एस.एन. हल्दर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अध्यक्ष की अध्यक्षता किसने की? R.N. मुघोलकर जो है ने किए थे बांकीपुर में जो ये अधिवेशन हुआ था। अब आइए 64वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न देख लेते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी कहाँ? तो राजगीर में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1885 में। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया? तो राजकुमार शुक्ल ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो 1931 में। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? तो श्री कृष्ण सिंह। नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनमें एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो आरा में। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? तो वह है चौकीदारी कर। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्त्यानंद एवं यदुनंदन शर्मा। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो 2000 में। 15 नवंबर 2000। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना कब? तो 1912 में। क्या है? 1912 में। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो वो है खड़गपुर पहाड़ियाँ। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो वो है 9 जिलों से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। क्या है? कछारी मिट्टी से। भारत के राज्यों में न्यूनतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है प्रथम है। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? द्वितीय है। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याश एवं संभावनाएं हैं? तो कृषि आधारित उद्योग। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान जो है प्रथम है। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर से सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? वो है दरभंगा से। क्या है? दरभंगा से। अब आइए देखते हैं 63वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न।
बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन से जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वो है पूर्णिया। निम्नलिखित में कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो महाबोधि मंदिर बोधगया एवं नालंदा महाविहार के पुरातत्व के स्थान। दो है, क्या है? दो है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो वो है बिहार में है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो वो है बिहार में। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1929 में हुआ। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। भारत के किस राज्य के वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो वह है बिहार के। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग जो है वह है न्यूनतम, क्या है? न्यूनतम। निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी जो है वो फतुहा के पास गंगा में मिलती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? CWG। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला जो है वो है पूर्णिया। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो वो है गंडक। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? वो है पावापुरी। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार, क्या है? हुंकार। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह एवं मोहम्मद जुब्बैर ने। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? संविधान सभा में बिहार के कुल 36 सदस्य थे। कितने? 36 सदस्य। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद यूनुस ने। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो 1948 में। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को जो है घोषणा की गई। अब आइए देखते हैं 60वीं से लेकर 62वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। बिहार में 2005 से 6 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर जो है दर्ज की गई? तो रजिस्टर्ड विनिर्माण में। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो वो है शिवहर है। जीविका बिहार सरकार की पहल है, इसका संबंध जो है रोजगार सृजन से है। बिहार में शाहपुर परियोजना संबंध है नगर निगम वित्त से। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 4595 किलोमीटर। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है 203 किलोवाट आवर। ये सब जो है पुराने रिकॉर्ड हैं। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी को ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो वो है जयप्रकाश नारायण। क्या है? जयप्रकाश नारायण। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े? तो वो है शिलभद्र याजी। शिलभद्र याजी। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? वो है राजेंद्र प्रसाद। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो वो है बिहार में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव। नान्यदेव। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह। क्या है? हरि सिंह। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? चंदेश्वर। क्या है? चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाश। उद्वंत प्रकाश के लेखक जो है मौलिक कवि। मौलिक कवि। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर में। निम्नलिखित भू आकृतियों में किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग गिरा है? तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो महानदी के सहायक नदी है तेल नदी। निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई? तो मधेपुरा। क्या है? मधेपुरा। बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो भागलपुर। निम्नलिखित स्थानों में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो मोकामा में। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85। निम्न में संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 1855-56 ईस्वी में हुआ। अब आइए 56वीं से 59वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो छठ पूजा। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चितरंजन दास।
जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो लोकनायक के नाम से। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए। निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो वो है कटिहार। निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील। क्या है? अनुपम झील। खाली स्थान में बंगाल और बिहार की भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो बीटी एक्ट 1885। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो स्वामी विद्यानंद एवं स्वामी सहजानंद। विद्यानंद एवं सहजानंद। किस क्षेत्र में राहुल संकीर्त्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं ने और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लेकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो पीर मोहम्मद मुनीस ने। पीर मोहम्मद जो है वो मुनीस ने। अब आइए देखते हैं 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो बांकीपुर, पटना में हुआ। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरवा गांव के। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे पुरुलिया से। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो बिहार, उड़ीसा। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया? बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हाजीपुर। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए। निम्नलिखित में कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? तो वो है पटना। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित सीधे से जुड़ा है? तो काठमांडू, नेपाल से नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल को निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया? तो वह 35। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार पर निम्नलिखित के हाथों रह गया? तो प्रधान जाति के, हिंदू के। बिहार राज्य विभाजन पूर्व कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो 6 यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है? इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, IID। अब आइए देखते हैं 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर जो है झारखंड से अधिक। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था सुशील मोदी के द्वारा। वर्ष 2006-07 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है 20%। वर्ष 2006 से 7 में बिहार का विकासात्मक व्यय, इसके लिए व्यय का था 56%। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो 40% किया जाता है। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ पर आरंभ किया? तो वह है चंपारण में किया था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तो पंचम। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो राजगीर में। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार जो है 16 करोड़ टन है। पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है कहाँ? बिहार में। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत जो है वो है 80। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 8% बिहार राज्य में निवास करती है। क्या है? 8%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में बराबर राज्य जो है बिहार है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 ईस्वी में। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो वह कुंवर सिंह। क्या है? कुंवर सिंह। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को
बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो वह है पटना क्षेत्र के। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो 1942 में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में जो है कैद रखा गया था। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो वो है कुंवर सिंह। क्या है? कुंवर सिंह। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जेपी नारायण थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक जो है उदयन। निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया था। अब आइए देखते हैं 47वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ 93 सीटों के लिए। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व पर सही अवरोही क्रम दर्शाता? दरभंगा, सारण, सिवान और समस्तीपुर। नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार क्या थी? तो 30.9। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार थे मिलियन टन में 160। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात 48.18। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अदरक उत्पादन करता है? तो बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो वो है बिहार। क्या है? बिहार। अगला है 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो। मेजर बारो। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 26 अप्रैल 1858। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताया जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ? तो वो हुआ था गया में। अब आइए सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 में पूछे गए प्रश्न। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? तो 1955 में। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा? तो अखलाक उर रहमान किदवई। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? महामाया प्रसाद सिन्हा। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था 1999 तक। बिहार में तिनकठिया पद्धति क्या है? तो कृषि पद्धति। लोकनायक की उपाधि किसे दी गई? जयप्रकाश नारायण को। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था 2015 में। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% है। इनमें से किसने उल गुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो बिरसा मुंडा ने। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद को। बिहार की भूमि निम्नलिखित में किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो वो है गंगा। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करैल एवं बलथर पद निम्नलिखित में किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो मिट्टी के लिए। कहलगाम, काटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में किसके लिए केंद्र है? तो ताप विद्युत शक्ति। 2010 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है? तो वो है किशनगंज। बिहार में निम्नलिखित में कौन से वस्तु उद्योग का केंद्र है? तो भागलपुर, गया और पटना हो जाएगा। सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2018 की अगर बात करें, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो 1759 ईस्वी में। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। अलबर्दी को किस वर्ष बिहार के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो 1733 ईस्वी को। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा जो है भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो वह मिथिला मैदान नहीं करता है। भारत के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? तो वह है 36। गंगा नदी के दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में किससे संबंध है? तो दिया से। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो मूंगा रेशम। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक पठार है। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जो है वो है संथाल। क्या है? संथाल। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में किससे या किनारे या पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो वो है गंगा नदी। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है? तो तृतीय है।
बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रोहतास में है 75.59%। निम्नलिखित में किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है? तो जीई एंड अस्टॉम को। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बक्सर जिला का राजपुर में। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस अधिकारी ने की? तो रामचंद्र सिन्हा ने। बिहार में लीची उत्पादन भारत के उत्पादन का 74%। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था? तो कुंवर सिंह ने कहा था। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो धरती आबा के अवतार मानते थे। बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो वो है देवघर। पटना से प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो दी बिहार हेराल्ड। दी बिहार हेराल्ड। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो जगजीवन राम ने। यदि नील की खेती करने में छूट चाहते हो तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो वह है तबान। क्या है? तबान। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो पटना में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन थे? तो पटना नगर पालिका के चेयरमैन। पटना नगर पालिका के जो है चेयरमैन थे। अब आइए देखते हैं सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2005 का। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो हैदर अली खान। हैदर अली खान। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो 26 लाख रुपये में। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षणी सभाएं कब स्थापित हुई थी? तो 1893 में। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? तो 5 रुपये से 1 रुपया किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो वो है 8 सीटें। 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए? तो वह है 20। क्या है? 20। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों के ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो ग्रुप ए में। बिहार के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा? तो रामविलास पासवान जो है कभी नहीं बने। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो अमृतलाल मीना। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार का शोक के रूप में कुख्यात है? तो वो है कोसी। बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधन क्षमता जो है 60 लाख टन। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा जो है 112 सेंटीमीटर। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो वह है 86। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है विदेशिया। क्या है? विदेशिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक थे, तो कब मिले थे? तो 1862 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अधिवेशन 1934 ईस्वी में हुआ था पटना में। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी जगजीवन राम द्वारा। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी 16 अगस्त 1946 को। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया? 1965 ईस्वी में। झारखंड आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था सामाजिक न्याय के लिए। क्या है? सामाजिक न्याय के लिए। अब आइए देखते हैं सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 1998 में पूछा गया। केसरिया सुप्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए। कुम्हरार स्थल संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्र से। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था महात्मा गांधी से। थावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है वह है गोपालगंज में। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था नवाब मीर कासिम ने। नवाब मीर कासिम ने। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांत पति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था तिरहुत के राजा से। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था कहाँ? तो मोतिहारी में। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है सत्याग्रह आंदोलन से। सत्याग्रह आंदोलन से 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था राजेंद्र प्रसाद ने। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी मजहरूल हक ने। मजहरूल हक ने। स्वामी सहजानंद नेता थे किसानों के। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या जो है कितनी थी? तो 7। बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ 1936 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या जो है 9 है। बिहार एक निर्धन राज्य है संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा। आर्कियन ग्रेनाइट के द्वारा। यह था बीपीएससी पीटी प्रश्नावली का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।